नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 से क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले 1 से 5 क्वेश्चन और इस चैप्टर का इंट्रो वीडियो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर नंबर 2 में देख लिया है, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं 6 क्वेश्चन से। देखिएगा यहाँ पे नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। इंट्रो वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल से रिगार्डिंग कुछ बात करी थी। पैरेललोग्राम था, रोम्बस था, स्क्वायर था, रेक्टेंगल था। उन 4 क्वाड्रिलेटरल से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और मेरे को बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा और उसका रीजन भी देना है। तो मैंने क्या किया, लेट द गिवन पॉइंट्स आर ए बी सी डी। जो पॉइंट्स दे रखे थे उनका नाम हमने ए बी सी डी लिख लिया है और अब डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम निकालने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल कुछ भी आप रफ में एक बार बना लें, ये रफ में आपको इससे पता चलेगा वो क्या क्या निकालना है। साइड्स में ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, सभी साइड्स निकालिए और दोनों डायगोनल निकाल लें। जब भी क्वाड्रिलेटरल के टाइप की बात चल रही हो, आप सारी साइड निकालें और डायगोनल्स भी जरूर निकालें। तो मैं ए बी साइड निकाल रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था ए बी साइड कैसे निकालेंगे किसी क्वाड्रिलेटरल की या किसी पॉलीगन की। अगर मेरे पास ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, लेकिन जब मैं ए बी नाम लूंगा तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी तक अगर आपने इसका सेकंड लेक्चर देख लिया तो आपको डिस्टेंस निकालनी बहुत आसानी से आ गई होगी। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालते हैं ए और बी के बीच का। तो ये ए है, ये बी है, x2 माइनस x1 कर लेते हैं। x2 ये होगा 1 माइनस x1 माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। फिर है y2 माइनस y1, y2 0 बनेगा, माइनस y1 माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर। एंड 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 0 और 2 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 और इससे मिलता है आपको √8। यानी ए बी जो साइड मिलेगी वो √8 मिलेगी। ठीक है, सही। जैसे ए बी निकाली ऐसे बी सी निकालेंगे। वो आपको डायग्राम हेल्प करेगा कि आपको साइड्स कौन कौन सी निकालनी है। बी सी निकालने वाले, बी और बी सी का मतलब बी और सी के बीच की डिस्टेंस। तो ये बी है, ये सी है। x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 1, मतलब ये x2 था, फिर x1। आप चाहो तो लिख भी सकते हो रफ में भी, फिर में भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। y2 2 है, ये 0, फिर y1 2 माइनस 0, माइनस 1 और माइनस 1 मिलकर माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, 2 में से 0 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और दोनों का प्लस करके रूट मतलब √8। चाहो तो आप इसको √8 को 2√2 लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते हो। अगली साइड बनेगी सी डी। हमने ए बी निकाली, बी सी निकाली, अब निकालेंगे सी डी। तो सी डी साइड निकालते हैं। यहाँ पे होगा सी और डी के बीच का डिस्टेंस -3 -1, तो -3 माइनस में -1 करोगे तो +1 हो जाएगा। और y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। -3 और +1 बचेगा -2, -2 का स्क्वायर किया तो 4 और 0 -2 -2 -2 का स्क्वायर किया तो 4 और ये भी √8 आया। एंड फाइनली साइड है डी ए। डी ए को आप ए डी भी लिखें चलेगा। तो हमारी डी ए, ये हम साइड्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम साइड्स की बात कर रहे हैं। तो डी और ए, x2 माइनस x1 यानी माइनस और माइनस, -3 करोगे तो +3, y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस 0 होल स्क्वायर, -1 और 3 2 का स्क्वायर कितना 4, -2 में 0 गया तो 2 ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो 4। तो ये भी कितना आया √8। ये तो मैंने निकाल ली सभी साइड्स। लेकिन दोस्तों आप ये मत कहना कि सारी साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। देखो स्क्वायर आपको लगता है कि सारी साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर में एक प्रॉपर्टी और होती है कि डायगोनल उसके जरूर इक्वल मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको डायगोनल और निकाल के देखनी चाहिए। एक डायगोनल AC है, यहाँ पे हम निकालेंगे डायगोनल। एक तो निकालेंगे AC। AC का मतलब A और C के बीच का डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 यहाँ पे भी काम करेगा, -1 माइनस +1 हो जाएगा। क्यों हुआ आपस समझो, मैं निकाल रहा हूँ A और C के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1, तो -1 में -1 करना है तो +1 हो जाएगा। y2 2 है, -y1 करेंगे +2 हो जाएगा। तो 2 + 2 का स्क्वायर, ये तो 0 का स्क्वायर होगा 16 और 16 का रूट होगा 4। ठीक है, सही। दूसरा एक डायगोनल AC हो गया, एक डायगोनल BD होगा। तो BD डायगोनल निकालते हैं। B और D के बीच का डिस्टेंस, -3 में 1 माइनस करेंगे तो -3 -1 कर दिया प्लस BD y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0, तो -3 -1 माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 का रूट करेंगे तो आपस से 4। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर रूट करते टाइम तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं, तो आप ध्यान रखें यहाँ पे साइड्स की बात हो रही है, साइड्स कभी नेगेटिव होती नहीं, तो आपको सारी वैल्यूज पॉजिटिव रखनी पड़ेंगी। हेयर ऑल साइड्स AB BC CD DA इक्वल टू √8 एंड डायगोनल्स AC एंड BD इक्वल टू 4, सो इट इज ए स्क्वायर। कौन सा वाला टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये? स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है। इसका एक एग्जांपल है इसी 7.1 एक्सरसाइज में, एग्जांपल नंबर 2, बहुत अच्छा एग्जांपल है। वहां पे रेक्टेंगल की बात की है, आई थिंक आप जरूर करके देखिएगा। देखते हैं 6 का सेकंड क्वेश्चन।
तो दोस्तों देखते हैं 6 का सेकंड क्वेश्चन। 6 के सेकंड क्वेश्चन में भी सेम चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो हम सेम ऑर्डर पे काम करने वाले हैं। हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और वो बताना है किस क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं या इससे कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है या नहीं बनता। तो ठीक वैसे ही हम जैसे पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, हम सबसे पहले साइड्स निकालेंगे और सबसे पहले ए बी साइड निकालेंगे। हमने एक डायग्राम बनाया और उससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ए बी बी सी सी डी डी ऐसे साइड्स निकालनी है। तो ए बी साइड में x2 माइनस x1, तो आपके पास यहाँ x2 3 है, माइनस x1 माइनस 3 जो प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, क्या मिलता है 3 और 3 9, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड यहाँ पे 1 माइनस 5 करोगे तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे तो रूट 52 यहाँ पे मेरे को मिलता है। ऐसे जैसे ए बी निकालिए, दूसरी साइड निकलेगी बी सी, तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अगर आपको डिस्टेंस निकालने का प्रॉपर फॉर्म पता हो गया तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हलवा लगेगा आपको ये। तो आगे क्या होगा, 0 माइनस 3 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 रहेगा, प्लस 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, तो ये बनेगा रूट 13। उसमें तो ना सारे इक्वल आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक स्क्वायर जैसा बनने वाला है। यहाँ पे भी दोनों अलग अलग आए, देखते हैं आगे। सी डी निकालना है इससे आगे, तो सी डी सी और डी के बीच का डिस्टेंस तो x2 माइनस x1 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस 4 माइनस y1 है 3 होल स्क्वायर। और सोल्व करते हैं इसको, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 3 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो ये मिलकर के बनेगा रूट 50। एंड फाइनली हम निकालेंगे अगली साइड डी ए, तो डी ए निकाल लेते हैं। डी और ए के बीच का डिस्टेंस तो x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, y2 5 है और उसमें से माइनस 4 माइनस करेंगे तो माइनस 4 को माइनस करोगे तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये पता होगा ना आपको कैसे लिख रहे हैं अपन। फर्स्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने यही बात करी है। माइनस 3 का और 1 का करेंगे सब माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 4 9 9 का स्क्वायर 81, तो ये रूट 85। अब इससे आगे मेरे को डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है आप समझ के देखिएगा। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट यानी इंट्रो वीडियो में देखा था कि क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे जो बन सकते हैं ना दोस्तों, वो 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं। स्क्वायर बन सकता है जिसमें सारी साइड इक्वल होंगी, एक भी साइड इक्वल नहीं है। स्क्वायर के साथ में एक रोम्बस होता है जिसमें सारी साइड इक्वल होंगी, ये नहीं है, रोम्बस भी नहीं है। स्क्वायर और रोम्बस में तो फर्क ये होता है कि स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं, लेकिन वहाँ पे साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर और रोम्बस दोनों हटा दो आप। रेक्टेंगल में आमने सामने एक साइड इक्वल होगी। अगर ए बी और सी डी इक्वल आती, यानी ए बी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू इक्वल आती, तो हम कहते थे आमने सामने की इक्वल है, नहीं है ना, ये दोनों इक्वल हैं। तो रेक्टेंगल की भी क्राइटेरिया यहाँ पूरा नहीं होता। पैरेललोग्राम में भी सेम ही क्राइटेरिया, अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग, जो हम चैप्टर नंबर 7 के लिए पढ़ते हैं। इसलिए ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे। सो दीज पॉइंट्स कैन नॉट मेक एनी क्वाड्रिलेटरल। अब तुम सोचोगे कि यार रीजन क्या हो गया, रीजन क्या दें। देखो कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ना अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये दोनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं अपने, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल। बाय द वे ना इनमें से कुछ पॉइंट्स मिलकर के कोलिनियर हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो सजेशन नहीं दूंगा कोलिनियर से इसको समझें, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है इसमें कोलिनियर मिलेंगे आपको पॉइंट। अब तो सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद आपका अगर ऐसा आएगा तो समझोगे यार ये तो कोई क्वाड्रिलेटरल बन नहीं रहा, तो आप इसी तरीके से आंसर दें। यहाँ पे आप अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ सकते हैं, बिकॉज दीज पॉइंट्स नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, सो दीज पॉइंट्स नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। आपके दिमाग में माइंड में आ गई बात कि सर ये हो सकता है ट्रेपीजियम टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो या काइट हो। देखो वो हमारे 7 चैप्टर के सिलेबस से रिलेट नहीं करता, जो हमें यहाँ पे सीखना समझना है, इसलिए वो हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 6 का थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन मिल रहा है 6 का थर्ड क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इसको एग्जांपल नंबर 2 में भी समझ सकते हैं, वहाँ पे भी क्वाड्रिलेटरल की बात हुई है। वैसे एग्जांपल नंबर 1 2 3 वो डिस्टेंस में इसी टाइप के क्वेश्चन बताने के लिए है, ना सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बल्कि ट्राइंगल का टाइप भी वहाँ पे बताया गया है, कोलिनियर की बात हुई है। ऐसे यहाँ पे भी अगर आप 1 से 6 क्वेश्चन तक देखोगे तो यहाँ पर वही डिस्टेंस का एक टाइप निकाल करके आपको एक पर्टिकुलर कोई डायग्राम फॉर्म के बारे में पूछ सकता है, कोई ट्राइंगल पूछ सकता है, कोलिनियर पूछ सकता है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्टेंस के फॉर्मूले पे अच्छी कमांड करने के लिए प्लस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो आप इस पे काम कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपको बड़े मार्क्स के लिए, ज़्यादा मार्क्स के लिए मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत आसान होता है काम। थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आसान रहेगा, मेहनत ज़्यादा नहीं होगी आपकी।
ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी मेरे को 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में, मैंने उनको लेट किया ABCD, उन पे मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि मुझे साइड्स निकालनी पड़ेंगी, तभी मैं बता पाऊंगा ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है। तो सबसे पहले हम AB साइड निकालेंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम आपको हेल्प करेगा। देखो जब 3 पॉइंट्स दे रखे हो तो आपको ऐसे एक ट्राइंगल बना लें और इसमें देखें AB BC CA, यानी जब 3 पॉइंट्स होंगे तो आप 3 साइड्स निकाल सकते हो। लेकिन 4 पॉइंट्स है तो आप क्या साइड्स कर सकते हो, 4 साइड्स निकाल सकते हो, प्लस में 2 डायगोनल भी निकाल सकते हो। पेंटागन वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कभी आप सोचो सर 5 साइड्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो उसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सबसे पहले AB साइड निकालता हूँ, x2 - x1 यानी 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं दोस्तों। 7 - 4 3 का स्क्वायर होगा 9, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, एंड दोनों मिल करके √10 हो जाएंगे, 9 और 1 10। ऐसे जैसे मैंने AB निकाली, ऐसे BC निकालता हूँ। BC साइड x2 - x1 यानी 4 - 7 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो 4 - 7 यानी 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9, 3 - 6 3 का स्क्वायर 9, ये मिल करके √18 हो गया। इसके बाद अगली साइड आती है CD, तो CD साइड निकालते हैं। x2 - x1 यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो 1 - 4 यानी -3 का होल स्क्वायर 9 बनेगा, एंड 2 - 1 -1 का स्क्वायर +1 बनेगा। देखो जब भी इनसे निकल करके आपका क्वेश्चन यहाँ पहुंचेगा तो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पे, कभी भी, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है भाई, स्क्वायर में तो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आपको कभी भी गलती से भी नेगेटिव नहीं लिखना है यहाँ पे। और कभी आ रहा हो तो सोच लेना आपने कुछ ना कुछ गलत किया। अब ऐसे AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, AD को DA लिख दो, चाहे एक ही बात है। x2 - x1 1 - 4। अच्छा देखो, मैंने इसे x2 बोला है, इसे x1 बोला है, अगर आप इसे x2 और उसे x1 बोलेंगे तो भी आपका आंसर वही आना है, y2 - y1 2 - 5 होल स्क्वायर, क्योंकि अपने पास स्क्वायर है ना, इस वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, वापस प्लस ही बनता है। 1 - 4 3 का स्क्वायर 9, 2 - 5 -3 का स्क्वायर भी 9, और ये मिल करके √18। ऐसा नहीं लग रहा एक छोड़ो एक साइड इक्वल आ रही है, मतलब कि एक अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल बना लिया आपने और AB साइड उसमें √10 आई, DC √10 आई, ये √18 आई, ये √18 आई, आप गौर से देखो ऐसा कुछ सीन बन रहा है, यानी अपोजिट साइड इक्वल आ रही है। तो अभी तो साइड्स की बात हुई है, ये नहीं कि आप सीधा छूट पड़ो और कह दो रेक्टेंगल है, बहुत खुश हो जाओ सर रेक्टेंगल हो गया। अभी रुकना, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती थी, क्या पता पैरेललोग्राम हो। तो कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको डायगोनल से। आप डायगोनल से निकालेंगे, एक डायगोनल बनेगा AC, A और C के बीच का डिस्टेंस, यानी x2 - x1 4 - 4 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 0, 3 - 5 2 का स्क्वायर 4, और 4 का वापस से रूट करेंगे तो 2। ऐसे ही दूसरा होगा BD के लिए BOD के बीच का डिस्टेंस, ये BOD x2 - x1 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो 1 - 7 तो -6, 6 का स्क्वायर 36, 2 - 6 हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, ये मिल करके होगा √52। तो साइड्स अपोजिट इक्वल हैं, डायगोनल्स नॉट इक्वल हैं, तो ये पक्का पैरेललोग्राम ही है, लिख देते हैं हेयर ऑल साइड्स या अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब आप ये लिखें तो आप इसको शो भी करके दिखा दें, AB है वो CD के इक्वल है, AB = CD, ये तो √10 था, और BC और AD, BC = AD वो √18 था, एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे आप दिखा दें कि AC आपका डायगोनल BD के इक्वल नहीं था। वैल्यू क्या थी ये भी शो कर सकते हैं, 2 इज नॉट इक्वल टू √52। देयरफॉर पॉइंट्स आर मेकिंग ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों बनाया, पैरेललोग्राम की खासियत होती है अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग अ पैरेललोग्राम। 6 क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एग्जाम में बहुत बार आता है, पूछ लिया जाता है। आप इसे इंपॉर्टेंट भी टिक करें और इसको जरूर सोल्व करें। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों देखते हैं इस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। यहाँ इस एक्सरसाइज में अगर आपको मैं क्लियरली बताऊं कि 2 पार्ट्स बनते हैं, एक तो फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक, जहां पर आप डिस्टेंस सीधी निकाल करके कोई क्वाड्रिलेटरल का टाइप या कोई ट्राइंगल का टाइप या कोलिनियर या सीधा डिस्टेंस ही फाइंड करते हो,
लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक भी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन यहाँ पे टाइप थोड़ा अलग हो जाता है और यहाँ पे एक वर्ड आपके लिए बार बार मिल सकता है, इक्वी डिस्टेंस या डिस्टेंस। अब मैं आपको कहूँ कि अगर आपका 7 चैप्टर का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, खासकर 7.1 का, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो क्वेश्चन 7.1 का है। ये करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा तरीका है, या तो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंस लिखा मिलेगा, पक्का लिखा मिलेगा अगर 7.1 का है। अगर वो लिखा मिलता है तो आपको लिखा मिलेगा कि या तो आप टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताओ, टाइप ऑफ ट्राइंगल बताओ, किस टाइप का ट्राइंगल है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो इससे आप ये क्लैरिफाई कर सकते हो कि वहां पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके काम करना है, सोल्व करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, काम डिस्टेंस का ही करना है, लेकिन थोड़ा सा हटकर करेंगे, थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। आपको एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है जो इक्वी डिस्टेंस है इससे और उस पॉइंट से। तो सॉल्यूशन समझिएगा, पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देन y इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या होगी? 0 की। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो y की वैल्यू 0, y एक्सिस पे पॉइंट है तो x की वैल्यू 0। सो पॉइंट हम P मान लेते हैं और वो बन गया x, 0। ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इससे और इससे। तो मैं दोनों को एक थोड़ा सा एक डायग्राम फॉर्म में शो कर लेता हूँ, a और b। एक पॉइंट है 2, -5 और दूसरा -2 and 9। एंड मैं लिखता हूँ इट इज गिवन, ये समझना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज गिवन AP इक्वल टू BP। अब मैंने कैसे लिखा? बिकॉज P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। ये आप समझिएगा, बहुत जरूरी है ये समझना कि ये लाइन आपको समझ में आ जाए कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे वो x, 0 होगा, वही पॉइंट फाइंड करना है, वो पॉइंट, ये पॉइंट फाइंड करना है। इस पॉइंट में क्या कमी रह रही है? 0 तो y की वैल्यू, x की तो वैल्यू फाइंड करनी बाकी है, बाकी तो वैल्यू आ ही रही है आपके पास y की। तो ये पॉइंट फाइंड करना है जो x एक्सिस पे है, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल, यानी AP और BP डिस्टेंस इक्वल होगी। अब बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट की डिस्टेंस का नाम AP बोलोगे, इसका नाम BP बोलोगे, दोनों आपस में इक्वल है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए हम AP इक्वल टू BP को सोल्व करने वाले हैं। देखो रूट लगाया मैंने, AP, A और P का बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो -5 है तो +5 हो जाएगा। BP x2 माइनस x1 करें, x माइनस 2 करोगे तो +2 बनेगा होल स्क्वायर। BP निकाल रहा हूँ भाई, और y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। या आप लिखना चाहो लिख सकते हो बाई स्क्वायर, स्क्वायर करके आपने कैंसिल किया। x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, प्रॉपर्टी लगाते a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया। 0 प्लस 5 25 होगा, मतलब 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a और b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। ये आप डेसिमल मत समझना, ये मल्टीप्लाई का ही साइन है। 0 माइनस 9 9 ही रहेगा, 9 का स्क्वायर 81। जो दोनों तरफ सेम चीज़ है वो हम काट सकते हैं। देखो गौर से, मैंने एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैंसिल किया है। क्यों काट सकते हैं? अगर ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव तो कटेगा। ये 4 इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव 4 से कटेगा। तो बीच में जब इक्वल का साइन हो और इधर उधर वाली चीज़ें सेम हो, एग्जैक्टली सेम जो है उसे आप काट सकते हो। ये मत काट देना, ये देखो प्लस और ये माइनस अलग अलग है। तो -4x बना मल्टीप्लाई होकर के, प्लस 25 है इक्वल टू ये प्लस 4x है और प्लस 81 है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। बस 4x इधर लेके आएंगे तो 4x हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 81, 25 उधर गया तो नेगेटिव, ये माइनस का 8x बना एंड इक्वल टू में 81 माइनस 25 करेंगे तो 56। तो x इक्वल टू 56, मल्टीप्लाई का -8 डिवाइड में गया एंड डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7। सो x इक्वल टू बना -7। देयरफॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, वो जो पॉइंट x एक्सिस पे है वो क्या होना चाहिए? y की वैल्यू तो 0 थी, x की वैल्यू क्या ही -7। ये पॉइंट वो है x एक्सिस पे जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके अगले तीनों क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है लगभग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी डिस्टेंस की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था डिस्टेंस वर्ड अगर मिलता है तो क्वेश्चन नंबर 7.1 का ही है वो आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट
P एंड Q इज 10 यूनिट। यानी आप ये कह सकते हो एक P पॉइंट है जो 2 - 3 गिवन है और एक Q पॉइंट है जो 10 और Y गिवन है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 10 यूनिट बोला हुआ है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि PQ जो है ना वो आपको 10 गिवन है। PQ का मतलब क्या होगा? P और Q के बीच का डिस्टेंस होगा। आपको पहले पॉइंट्स देता था और डिस्टेंस पूछता था, इस बार आपको पॉइंट्स में एक गायब करके डिस्टेंस दे रखी है, यानी होगा तो उसी तरीके से भाई। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो आपको फॉर्मूला वगैरह सब चीज़ें लिखकर करने से थोड़ा मेथड पूरा हो जाता है, तो इसमें मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती। हम PQ का मतलब P और Q के बीच के डिस्टेंस, कई सोचेंगे सर क्यों निकाल लो, दे तो रखी है, इसलिए निकाल है ताकि y निकाल सके। तो x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर, ये गिवन था बाई गिवन, हम गिवन वाले पार्ट से करते, PQ 10 दे रखा है तो PQ से शुरू किया, प्लस y2 - y1 यानी y माइनस माइनस प्लस कर जाएगा 3 हो गया स्क्वायर। मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो रूट हट जाएगा, और वहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 100, है ना। रूट हटाने के लिए क्या करूँ? स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। +2 किया तो 8 का स्क्वायर 64, और ये a + b का होल स्क्वायर करो, a² 2a और b, और 3 का स्क्वायर आएगा 9। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। y², 3 × 2 = 6y एंड 64 और 9 73, 100 इधर आया तो माइनस का, और सोल्व करते हैं। y² + 6y माइनस का बचेगा 27 = 0। आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 से आपने ये सीखा है सोल्व करना। मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ। y², 6y को मैं 9y - 3y लिख सकता हूँ, ताकि मैं माइनस करूँगा तो 6y और मल्टीप्लाई करूँगा इनका, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने से -27² आएगा, इससे भी -27² आ जाएगा। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लिया तो y कॉमन आया, y + 9 बचा। आगे -3 कॉमन लिया, y + 9 बचा, इन दोनों -3 आ गया = 0। तो y + 9 ही कॉमन ले लो इस बार, तो y - 3। मैंने आपको ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करके दिखाया है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। y + 9 को = 0 और y - 3 को भी = 0 पुट करो। अगर 9 उधर गया तो माइनस का, और 3 उधर गया तो प्लस का। अब y = -9 है एंड 3 है। आप सोचोगे कि यार y के कोई दो आंसर कैसे आ रहे हैं? एक हो सकता था आंसर, दोनों कैसे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस और माइनस के आंसर होना पॉसिबल है। आपको ये समझना पड़ेगा किन केस में। अगर आपसे कोऑर्डिनेट निकलवाता है, पॉइंट निकलवाता है, तो प्लस और माइनस आ सकता है। तो y के दोनों आंसर हैं, दोनों ही सही हैं। ये चीज इग्नोर करने से क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे एक छोटी सी गलती कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हो चुका है पूरा, इसकी y की वैल्यू -9 और 3 है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी कमाल का क्वेश्चन है। इक्विडिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। Q है जो इक्विडिस्टेंस है P और R से, तो P पॉइंट तो क्या है 5 एंड -3, एंड R पॉइंट क्या है x, 6। मतलब ये गिवन है आपको। बाई गिवन की अगर मैं बात करूँ, गिवन की मदद से हम सोल्व करेंगे, तो PQ और RQ डिस्टेंस इक्वल है, PQ = RQ। जब डिस्टेंस की बात ही आ गई है तो डिस्टेंस फॉर्मूले का तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अब तो याद हो गया होगा दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक बात और देखो यहाँ पे, ये पॉइंट जो है वो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस है, और आपको फाइंड क्या करवाया x की वैल्यू। इससे आगे एक और क्वेश्चन है वो बाद में देखेंगे। फाइंड करवाया x की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। 7 में वो पॉइंट फाइंड कराया था, तो वहां पे हमने x की वैल्यू फाइंड करी थी, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मैटर तो बिल्कुल सेम है। PQ डिस्टेंस निकालते हैं और इधर RQ डिस्टेंस, वही हम बात करेंगे x2 - x1। तो x2 - x1 करूँ तो 5 - 0, तो सेम ही रहना है। ये तो -3 - 1 करेंगे, -3 - 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x - 0 तो x - 0 ही रहेगा, एंड 6 - 1 यानी 6 - 1 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, आप कैंसिल कर दो। 5 - 0 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, -3 - 1 करोगे तो -4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू x का स्क्वायर होगा x², 6 - 5 1, सॉरी 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, जो सेम है वो कैंसिल। अब आप देखेंगे और से 16 = x² आपका बच रहा है। अब अगर यहाँ पे आप बाई रूट करते हैं, मतलब अंडर रूट करते हैं यहाँ पे, तो 16 का रूट आप 4 लिख दें और x² का x लिख दें। ये सही है लेकिन अधूरा है। आपको यहाँ पे 16 का रूट +- 4 लिखना पड़ेगा।
क्योंकि कोऑर्डिनेट प्लस माइनस का हो सकता है। सो x इक्वल टू 4 एंड -4, आपके दो आंसर हो जाते हैं x के, 4 और -4। बच्चे क्या करते हैं 16 का रूट 4 लिख करके छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे गलती हो जाती है। आपको फाइंड करना है QR डिस्टेंस। अब मैं QR डिस्टेंस निकालता हूँ। QR डिस्टेंस के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, एक तो Q पॉइंट चाहिए, तो देखते हैं Q पॉइंट क्या है, 0 1 है, 0 1। एंड R पॉइंट क्या है, R पॉइंट में x और 6 है, तो देखो R पॉइंट में मेरे पास दो ऑप्शन है, x और 6 है, मतलब मैं 6 को तो 6 लिखूंगा, इसको तो चेंज ही नहीं कर सकता। R में मेरे पास दो अलग अलग ऑप्शन है, एक 4 एक -4। तो एक बार तो मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा QR से, ये Q और ये R लेंगे, और दूसरी बार R पॉइंट मेरे को -4 और 6 लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था कि x1 और x2 की बात करूँ, चाहे मान लो इसको x2 इसको x1 बोलो, तो x1 0 होने की वजह से यहाँ पे QR डिस्टेंस का तो आंसर सेम ही आना है। आप मतलब Q की और R की इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट से QR डिस्टेंस निकालें, तो जो आंसर आएगा वही Q और R से इससे आएगा, क्योंकि 0 है x1। अब निकाल के देखिएगा, मेरी बातों पे ज़्यादा बिलीव ना करें, निकाल के देखें ना, बहुत अच्छे से क्लियरिटी बनेगी। PR निकालोगे तो P पॉइंट चाहिएगा। अब P पॉइंट क्या है, 5 -3 एंड R पॉइंट क्या है, वही दो ऑप्शन है, एक तो 4 और 6 और दूसरा यहाँ पे मैं और लिख लेता हूँ R -4 है और 6 है। यहाँ PR अलग अलग आएंगी, इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट से अलग आएगी, इस और इस पॉइंट से अलग आएगी डिस्टेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी सोल्व करके देखेंगे। और ध्यान रखें रूट करते टाइम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप प्लस और माइनस दोनों साइन रखें, लेकिन अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस को कभी प्लस माइनस नहीं रखते हैं, वो आपकी पॉजिटिव ही आएगी। केवल ये x या y की वैल्यू जो निकलवाएगा उस दौरान आप प्लस माइनस का साइन लेते हैं। तो देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। इस जैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसको अगर आप समझ लेते हैं तो उसको ट्राई करने की कोशिश जरूर करें। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। मतलब जो पॉइंट xy है ना, वो इक्विडिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से। तो मैंने एक डायग्राम जैसा बनाया है, एक xy पॉइंट है, वो a और b, मैंने इसका a और b नाम दिया है, तो ये इन दोनों से इक्विडिस्टेंस, यानी AP डिस्टेंस और BP डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं। तो सेम हमने जैसे 7th क्वेश्चन में और 9th क्वेश्चन में प्रोसीजर किया था, स्टार्ट वैसे ही करेंगे। AP डिस्टेंस निकालते हैं और इधर BP डिस्टेंस निकालेंगे। AP डिस्टेंस x2 - x1 यानी x - 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 यानी y - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x x2 - x1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड y2 - y1 यानी y - 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर -2a एंड b का स्क्वायर 9, ठीक है। ऐसे ही a स्क्वायर -2a एंड b का स्क्वायर 36, a स्क्वायर +2ab एंड b का स्क्वायर 9। यहाँ पे y स्क्वायर -2ab और y का मतलब 4 का स्क्वायर 16। जो सेम चीज़ें हैं वो तो आप कैंसिल कर दो, 9 है ना, यहाँ पे 9 से भी 9 कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ सेम है नहीं। 3 2 6 माइनस के 6x बने, 6 2 12 माइनस के 12y बने, प्लस का 36 है, इक्वल टू 3 2 6x प्लस का है, 4 2 8y माइनस का है, एंड प्लस का 16 है, ठीक है। और सोल्व करते हैं। अपन ऐसा करते हैं, सबको उधर लेके चलते हैं। तो 6x उधर गया, पहले से 6x है, ये 6x आके इधर प्लस हो गया, माइनस का 8y है, 12y इधर आया तो प्लस का हो गया, एंड 36 को इधर छोड़ दिया अपने, 16 इधर आया तो माइनस का हो गया। नंबर से एक तरफ कर दिया, xy एक तरफ कर दिए, 6x और 6x हो गए 12x, माइनस का 8y और प्लस का 12y बनेगा 4y प्लस का, एंड ये बचेगा 20। ये इससे आगे सोल्व होता दिख नहीं रहा, लेकिन जब भी ऐसा कोई इक्वेशन बन रहा हो और वो छोटा हो सके तो आप उसे छोटा कर सकते हैं। यहाँ अपन डिवाइड कर सकते हैं 4 का, डिवाइड करना या कॉमन लेना एक ही बात है। मैं 4 का डिवाइड इसमें करूँ तो 5, यहाँ 4 का डिवाइड हो तो 3x, हाँ जी, एंड प्लस 4y में 4 का डिवाइड करें तो y। अच्छा मैंने 4 का डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सब में जा रहा है। 2 का कर लो, आपको 2 से कंफर्ट है तो 2 कर लो, फिर दोबारा 2 कर दो, एक साथ 4 का कर दो। 12 का क्यों नहीं किया, 12 का इसमें जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, तो इसको थोड़ा और अरेंज करके लिखें तो 3x + y = 5, ये आपका रिलेशन है। आप इसको लिख सकते हैं फाइनली, देयरफॉर रिलेशन बिटवीन x एंड y दिस, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आपके एक्सरसाइज 7.1 जो हमने लेक्चर 1 में इंट्रो, लेक्चर 2 और 3 दो लेक्चर्स में इसको पूरा किया है। आप इसे बहुत अच्छे से समझें और कमेंट करके बताएं आपको यहाँ पर कैसा समझ में आया। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो लेक्चर 4 होगा 7.2 से। थैंक यू।